नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कॉस्मिक सोल पर। मैं आपकी टैरो रीडर एंड गाइड हूँ। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो जब मैं कोई भी अगर रीडिंग पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, जनरल टैरो रीडिंग है, इसलिए जो संदेश या मैसेज आपकी एनर्जी से मैच हो उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। अपने मन को शांत करिए, अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से जोड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी इनर वॉइस के अनुसार ही पाइल चुनिएगा। अगर आप बार बार जो है किसी ऐसे खास व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपके मन में यह सवाल है कि आपका जो सोलमेट है वो उससे आप जो है अगर आप उससे मिलने या आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आने वाला है और नहीं आया तो यूनिवर्स क्या उसको अपनी लाइफ में भेज रहा है, अगर ये आपके मन में चल रहा है, जानना चाहते हैं, तो ये जो रीडिंग आज की है ये आपके लिए है। हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि सोलमेट है आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, अगर नहीं आया है तो कब तक आएगा, उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उसको कहाँ मिल सकता है और वो आपके बारे में क्या महसूस करता है, ये और यूनिवर्स का हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो ये पूरी ओवरऑल पूरी रीडिंग होगी जो आपके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगी। जो आप जानना चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स क्लियर मैसेज देगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो है एक जर्नल रीडिंग है, जो बातें आपकी एनर्जी से मैच हो या आपकी परिस्थिति से मैच हो उसको ही रखिएगा, बाकी को प्यार से जाने दीजिएगा। अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी ऊर्जा को इस रीडिंग से कनेक्ट होने दीजिए और अपनी इंट्यूशन के अनुसार है कि जो है पाइल को चुनिएगा, जो आपका अंतर मन कह रहा है, आपकी आत्मा कह रही उसको ही चुनिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी से हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, 1 एंड 2। तो आपको जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है अपनी इंट्यूशन से, उसको आंखें बंद कीजिए और अपनी इसका नाम लीजिए और उस पाइल को चुनिए जो आप सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्तमान ऊर्जा आपकी जो है वर्तमान ऊर्जा कैसी है। क्या आप सोलमेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और अगर वो क्या इस समय आपकी लव लाइफ में जैसी वाइब होनी चाहिए वैसी वाइब है या नहीं है। तो ये हम क्वेश्चन लेते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो है आपकी एनर्जी कैसी है, वर्तमान ऊर्जा कैसी है। चलिए यूनिवर्स ने हमको 3 कार्ड दे दिए हैं। और आप किसी तरह की कम्युनिकेशन का वेट कर रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप किसी तरह की कम्युनिकेशन के वेट कर रही हैं। आप बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं इस समय। आपको किसी प्रकार का धोखा या चालाकी वगैरह से आप इस समय गुजर रही हैं। किसी की सच्चाई शायद आपको पता चली है। तो आपकी ये जो प्रेजेंट टाइम की आपकी ये एनर्जी है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या आप जो है अपनी एनर्जी से क्या सोलमेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं क्या। इस समय आपका दिल टूटा हुआ है। अभी आप उस मूड में नहीं हैं कि आप आकर्षित कर सकें। अभी आप अपने दुख में ही घिरी हुई हैं, इसलिए आप इस समय जो है सोलमेट की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही हैं।
या हो सकता है अगर आपकी लाइफ में है कि इस समय कुछ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो, या आपका दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप उधर नहीं समझ पा रही, ना सोच नहीं पा रही, आप अपने ही दुख में इस समय डूबी हुई हैं। इस समय आपकी लव लाइफ की फाइव कैसी है, वो तो कार्ड देख के पता ही चल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार और देखते हैं। आप ऐसा चाहती हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप एक अच्छा घर, परिवार, बच्चे, सुखी परिवार चाहती हैं। आप अपने जिनसे आप प्यार करती हैं उनके साथ आप अपने आप को इस सिचुएशन में देखी कि मुझे ऐसा घर परिवार चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपकी वाइफ तो ऐसी है, आप ऐसा चाह रही हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की तरफ हैं। आपका जो है वो दिल टूटा हुआ है, आपको किसी की सच्चाई पता चली है, आप इस समय अकेले में रह रही हैं, और जो है आप ना इस समय बिल्कुल भी कम्युनिकेशन का वेट कर रही हैं, किसी प्रकार की कोई आए और आपसे बात करे, इस चीज़ का आप वेट कर रही हैं। एंड अब हम निकालते हैं, क्या आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ चुका है? तो यूनिवर्स बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स का जो सोलमेट है इनकी लाइफ में आ चुका है या नहीं आ चुका है? देखिए, आपका सोलमेट जो है आपकी लाइफ में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ऐसा नहीं कि रास्ते में है, रास्ते में नहीं है, वो आपकी लाइफ में है, बिल्कुल है। अगर है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? अगर है तो उसका पहचानेंगे कैसे? उसकी पहचान यही है कि वो भी आपको बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस वो मिलेगा आपको। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आएगा या है जो अपनी परिस्थिति से टूट चुका है, बिखर चुका है, लेकिन फिर भी डटा हुआ है अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि मैं इस जो है हार्ट ब्रेक या इस तरह की स्थिति से जो मैं हूँ निकल जाऊँ। तो ऐसा कोई बंदा होगा जो अपनी परिस्थिति से जो है बिल्कुल बाउंड्री बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा है, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में है तो वही आपका सोलमेट है। अगर नहीं है तो अब आएगा फ्यूचर में, तो यही पहचान होगी इस बंदे की कि वो ऐसा बंदा वो ऐसा होगा, और इस कारण आप उसको पहचान लेंगे, इस टाइप का रहेगा। अब देखते हैं क्या ये जो है कोई पुराना परिचित होगा या न्यू इंसान होगा आपकी लाइफ में। तो मुझे आपका कोई जो है ये कोई परिचित इंसान लग रहा है, आपका उसके घर आना जाना है। ऐसा ही कोई पर्सन है जिसको आप बहुत पर्सनली जानती हैं, आपका रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके पास पड़ोस वाला हो सकता है, लेकिन आप उसको जानती हैं, ये कंफर्म हो गया कि आप उसको पहचानती, क्योंकि पुराना इंसान है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो है आपके जो सोलमेट है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो जो आपका सोलमेट होगा उसका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होगा। देखिए, जो आपका व्यक्ति होगा वो ना इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहेगा। वो ऐसा है, वो जो है वो चाहेगा कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना उसे आपसे भी मिले ना। वो इंसान जो है ग्राउंडेड होगा। देखिए, वो इंसान ग्राउंडेड होगा, वो उसके पास हर चीज़ होगी, उसके पास मान होगा, सम्मान होगा, पैसे होंगे, उसके पास ब्लेसिंग होगी, गॉड की ब्लेसिंग होगी उसके पास, गॉड की। और वो अपनी लाइफ की ना पुराने लाइफ के पैटर्न से निकल कर एक नई शुरुआत करेगा या कर रहा होगा। ठीक है, तो जो उसने हार्ट ब्रेक वगैरह किस चीज़ से जब निकलेगा तो वो ये चीज़ है, ये जो है न्यू बिगनिंग का भी कार्ड होता है, क्योंकि जब कोई सर्कल हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी नई शुरुआत होती है, नई न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। तो न्यू जर्नी का भी कार्ड है। तो ये जो है उसको वो ग्राउंडेड रहेगा, वो ब्लेस रहेगा ईश्वर की तरफ से वो, और जो है नई अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करेगा। और देखिए, बॉटम डेक तो हम आपको दिखाई चुके हैं। टू ऑफ कप्स आया है, इक्वल गिव एंड टेक में वो विश्वास करता होगा। ठीक है,
अब उसकी हम उम्र और मैच्योरिटी देख लेते हैं, उसकी उम्र या मैच्योरिटी में वो किस टाइप का इंसान होगा। किस टाइप का इंसान होगा। देखिए ये पर्सन जो है बहुत मेच्योर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है कि जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि कह दिया कुछ और कर कुछ और रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, सामने कुछ और बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दिल का इंसान साफ होगा और बहुत मेच्योर होगा और ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा होगा, और जो भी उसके पास होगा सब अपनी मेहनत से कमाया होगा। उसने सब अपनी मेहनत के बलबूते पे सब कुछ बनाया है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने वाला इंसान होगा, ठीक है। जो उसका व्यक्तित्व खुद को प्रोटेक्ट करके चलने वाला इंसान है, वो ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अपने काम से ही सिर्फ मतलब रखता है होगा। और ये उसका व्यक्तित्व है, इससे आप उसको पहचान सकते हैं। उम्र भी उसकी ना मैच्योरिटी भी मैच्योर पर्सन होगा। उसका प्रोफेशनल कैसा हो सकता है, ठीक है, देखते हैं उसका प्रोफेशनल कैसा हो सकता है। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसका प्रोफेशनल होगा वो बॉस होगा, बैठ कर अपनी कुर्सी पे बैठ कर ही काम करने वाला होगा। फील्ड वाला कोई काम नहीं होगा कि कोई अधिकारी हो सकता है या कोई बिजनेसमैन हो सकता है ना, अपनी पोस्ट पे चेयरमैन हो सकता है कहीं का, मतलब किसी ऑफिस वगैरह का। तो ये जो है ये इसकी पोस्ट भी अच्छी रहेगी जहाँ पर भी होगा ये नहीं कि बहुत बेकार, लेकिन हाँ अच्छा खासा कमाने वाला इंसान है जो है। चलिए अब हम आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि कि क्या वो आपको पहले से जानता है, क्या जैसे आप उसे पहले से जानती हैं, कार्ड में ये आया है, क्या वो भी आपको पहले से जानता है। हाँ वो आपको पहले से जानता है, लेकिन वो कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेगा। जानता तो पहले से है ना, लेकिन वो कंफ्यूजन में रहेगा, ये है कि ये है कि ये है। जानता होगा लेकिन वो बहुत कंफ्यूज पर्सन होगा, क्योंकि हो सकता है उसके पास 2-3 चॉइस हो तो वो समझ ना पा रहा हो कि कौन सी चॉइस मेरे लिए सही है और कौन सी चॉइस जो है मेरे लिए सही नहीं है। तो लेकिन जानता वो पहले से आपको भी होगा। देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जानते तो आपको पहले से हैं, लेकिन उनकी जो थॉट है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स से 2 कार्ड दिया है। कार्ड देखिए कितना अच्छा आया है आपके लिए। कार्ड आया है द सन और 9 ऑफ कप, ठीक है। तो वो ना आपके लिए जो अच्छा सोचते हैं, आपको ना बिल्कुल प्योर हार्टेड समझते हैं, ऐसे प्योर हार्टेड समझते हैं। छोटे बच्चे की तरह की एनर्जी है ना, बिल्कुल खुश मस्त रहने वाले इंसान। पैशन आप पे बहुत ज़्यादा है ना, जो काम आप ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। आप आपका दिल मन साफ है, आपका सूर्य स्ट्रांग हो सकता है। द सन ये जो होता है गवर्नमेंट जॉब का भी होता है, तो हो सकता है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब में हो तो वो सोचते हो कि चलो ये बंदा तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये सोचते हैं। और जो है और ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप ना बिल्कुल आप वेट कर रही हो कि सामने से वो कोई इंसान आए, वो प्रपोज करे, आपने सब कुछ करके देख लिया है, आप सिर्फ वेट के मूड में हो, जो मेरी किस्मत में होगा वो होगा और वही मुझे मिलेगा। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने खुद को ईश्वर के ऊपर बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। अब आप ना इस तरह से किसी का वेट नहीं करें इतना ज़्यादा, बस ये चाह रही है भगवान ईश्वर जो भी मेरे किस्मत में पर्सन या व्यक्ति है वो मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए और आपकी मुलाकात उससे हो जाए। आप बस यही सोच रही हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान ऊर्जा उनकी कैसी है आपके लिए। ये तो जो था ये फीलिंग की वो क्या सोचते हैं, और वर्तमान एनर्जी के बारे में पता करते हैं। वो देखिए एनर्जी हैप्पीनेस की एनर्जी में है, खुश हैं। हो सकता है वो स्थितियों परिस्थिति को समझ रहे हैं ना, हर चीज़ को समझ रहे हैं। वो सब कुछ जो कन्फ्यूजन में थे उस कन्फ्यूजन से निकल करके आपकी तरफ बढ़े और आपकी तरफ एक हैप्पी लाइफ, मैरिज लाइफ, सक्सेस लाइफ देखते हैं। उनकी एनर्जी ये है। अब देखते हैं कि आप
इसलिए उनको मिलने का तरीका कैसा होगा, वो कैसे आपसे मिलेंगे, ठीक है, कहाँ मिलेंगे, किस परिस्थिति में मिलेंगे आपसे। क्योंकि जानते तो आप दोनों लोग हैं, हो सकता है इस टाइप से मुलाकात ना कभी हुई हो, एक्सेप्ट ना किया हो कि पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं ना। तो अब वो देखते हैं आपकी मुलाकात कैसे होगी। वो आपको ना किसी फंक्शन में मिल सकते हैं ना, शादी का हो सकता है फंक्शन हो, मैजिशियन का कार्ड आया है, शादी का फंक्शन हो या कहीं आप मूवी वगैरह देखने जा रहे हो ना, इस तरह से ऐसी किसी जगह पे मिलेंगे। मतलब बहुत जैसे कि एंजॉय करते समय आपसे मिलेंगे, मूवी एंजॉय कर रहे हो, पार्टी में हो या किसी मैरिज में मिले हो या कोई प्रोग्राम हो, कोई बड़ा फंक्शन हो, तो उस फंक्शन में आपसे ये मिलेंगे, ठीक है। ये जो है, या हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, इसी भी चांसेज है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे मिल सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आप जानती हैं, वो भी जानते हैं आपको, लेकिन अभी तक मुलाकात क्यों नहीं हुई है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जानते एक दूसरे को हैं, पर मुलाकात में रुकावट क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं आप लोग। देखिए, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे, तो उन्होंने ना कुछ समय के लिए अपने आप को बंद कर लिया है, एक जगह बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, बाहर निकलना, घूमना, लोगों से बातचीत करना सब बंद करके रखा हुआ है। इसी वजह से आपसे अभी तक ये नहीं मिल पाए हैं, वरना आप तक जो होती मिल गए होते आपसे। और मुझे लग रहा है अभी कुछ कार्मिक जो है कनेक्शन भी बाकी है, जब तक वो कार्मिक कनेक्शन इनके जो है कंप्लीट नहीं होंगे ना, तब तक आपसे नहीं मिलेंगे। तो ये भी है, हो सकता है सर्कल भी पूरा होने वाला हो जल्दी, या किसी रिश्ते में इनको हीलिंग होने की जरूरत है, या क्या ये हील होके आएंगे। इनकी जब विश पूरी होगी तब ये जो है आपके सामने आएंगे, हील होकर के आएंगे। देखिए वाटर है, पानी निकाल रही है और डाल दी रही है इस तरह से, तो ये होता है मतलब वाटर क्या करता है, हमें हीलिंग देता है। तो ये जो है जब ये हील हो जाएंगे तभी आपसे ये मिलेंगे। अब देखते हैं क्या अब हम देखते हैं आने में मिलने में कितना समय लग सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने, या फिर बहुत जल्दी ही, ये कब तक आपसे मिल सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। देखिए ये जो ये हॉर्स है कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतारा, तो बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे ये। अगर नहीं मिले हैं तो बहुत जल्दी ही टाइमिंग है ये, मेरे ख्याल से ये जो है 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब 15 दिन से ऊपर तो नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर आपसे मिलेंगे, ये मिल जाएंगे। कौन सी परिस्थितियों में जो है मुलाकात आपसे इनकी जो संभव है, कौन सी परिस्थितियों में मुलाकात जो है ये संभव है, देखते हैं। देखिए ये ना कहीं जो है ये आपको हो सकता है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एंजॉय करते हुए मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, तो कहीं एंजॉय करते हुए, तो हो सकता है ये मंदिर में मिले, क्योंकि इस कार्ड में तो मुझे मंदिर ही दिखा रहा है, कि मंदिर ही दिख रहा है कि बिल्कुल ये जो कबूतर है, ये जो होता है शांति के प्रतीक। इंसान आज मंदिर क्यों जाता है, अपने मन की शांति के लिए जाता है, पीस के लिए जाता है। जब उसको बहुत कहीं रास्ता नहीं दिखता है तो सुकून के लिए जाता है मंदिर, कि मुझे सुकून मिले, मुझे मैं हील हो जाऊँ। तो ये जो है आपको मंदिर वगैरह में मिल सकते हैं। हाँ, कहीं पर मंदिर में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो कहीं आप टकरा जाएं आपस में, इस तरह से मुझे ये चीज़ दिख रही है। हाँ, पहचान आप कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि मैं मंदिर में तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे इस इंसान को। ये इंसान जो है वो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा सोलमेट है, या ये मेरा जो है फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा, कि पहचानेंगे कैसे। क्योंकि पहले तो आपको पहचानने ज़रूरी है, जब पहचानेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी।
तो हम ये देख रहे हैं कि इनको हम पहचान कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। हो सकता है ये आपको ना चीखते चिल्लाते हुए मंदिर में मिले, मुझे ये लग रहा है ना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट करते हुए मंदिर में दिखेंगे आपको ये, हाँ, कि किसी से बहस वगैरह करते हुए आपको मंदिर में मिल सकते हैं। या हो सकता है किसी के जस्टिस के लिए ना उसके फेवर में खड़े होकर के बहस कर रहे हैं कि तुमने इसके साथ गलत किया, ऐसे नहीं किया जाता, वैसे नहीं किया जाता, ये उस समय किसी को जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हों। ये कार्ड ये बता रहा है कि उनको जस्टिस दिलाने की कोशिश कर रहे हों, जस्टिस दिलाने की। थोड़ा सब कुछ निकल के आ रहा है कैसे है। मेरे सामने तो पूरा एक कहते हैं ना सर, एक मूवी चल रही हो कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। मैं तो आपकी रीडिंग बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आप बताइएगा आपसे कितना रिलेट हुई है। तो क्या यह इंसान आपको मंदिर के बाद में बार बार दिखेगा या कम दिखेगा, देखते हैं। हाँ, वो पर्सन ना आपको बार बार दिखेगा, आपको ख्यालों में बार बार दिखेगा। वो पर्सन आपके दिमाग में, दिल दिमाग में बैठ चुका होगा, आपको सामने से भी दिखेगा, आपको उठते बैठते भी वो पर्सन ना, उसकी पर्सन की याद बहुत आएगी। ये पहचानिए चीज़ें। अब हम जानते हैं इस रिश्ते का उद्देश्य क्या होगा। इस रिश्ते का जो है एम क्या होगा, यह रिश्ता आपको क्या सिखाएगा, कितना लंबा चल सकता है, और क्या ये कमिटमेंट देंगे। ये तीनों चीज़ हम देखते हैं। देखिए इस रिश्ते में ना वो सोचेंगे बहुत पर एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एक्शन उनके पास प्लान होगा, वो एक प्लान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आगे वाले फ्यूचर में देखिए ये जो है फूल जो है ये जैसे कि किसी को प्रपोज करते हैं तो देते हैं, उस स्थिति में ये बंदा तो ये आपको प्रपोज करेंगे ना। ये कमिटमेंट लंबा चल सकता है, और मुझे लग रहा है कि आपको रिश्ते में भी ले जाने प्रपोज करेंगे और अपनी फैमिली मेम्बर से भी मिलाएंगे, क्योंकि ये एक बुजुर्ग लेडी है जो खड़ी है, ये इसको देख रही है, लेडी को देख रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपको अपनी फैमिली से भी मिलाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो है यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है, आपको अभी किस पर काम करना चाहिए, कौन सी आदत छोड़ देनी चाहिए, या आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कौन सी आदत है जिसको अपनाना चाहिए, जिसको अपनी लाइफ में लाना चाहिए उस हैबिट को, ताकि जो है आपके पास पॉजिटिविटी बनी रहे। तो यूनिवर्स यही कर रहा है कि जो जो हो चुका है ना उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। अब नई चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को, उस गम से, उस परिस्थिति से बाहर निकलो। अब ईश्वर आपके लिए बहुत 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 खुशियों वाले पल लेके आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें ला रहा है। अब आपको खुश रहना है, प्रेयर करनी है यूनिवर्स से कि मैं जो है अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रही हूँ, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं अब दुख में नहीं हूँ। ओवर थिंकिंग की आदत आपको छोड़नी चाहिए। बार बार पुरानी चीज़ें जो याद कर रही हैं, जो दिमाग को चीज़ घूम रही है, उससे बाहर निकलिए, उसको याद मत कीजिए। आपकी लाइफ में जो अच्छे पल हुए हैं अभी तक, उन पलों को याद कीजिए, बुरे पलों को मत याद कीजिए। यूनिवर्स ये कह रहा है, और ये आपके लिए सलाह भी है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपको जजमेंट मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, ये है आपको जजमेंट मिलेगा। आपके साथ जो हुआ है वो सब चीज़, उस सब को छोड़िए। अब बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। कि आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, हाँ आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, और किसी के लिए भी गलत बुरा मत सोचिए, ठीक है। आप हो सकता है किसी दो चीज़ में फंसी हो तो उससे बाहर निकलिए, ठीक है। दो नाव पे पैर रखकर चलना हमेशा नुकसान देता है।
एक प्लान को पकड़िए, उस पर वर्क कीजिए और मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी को पकड़िए। जो आपके जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, उस चीज़ के साथ रहिए, उस एनर्जी के साथ में रहिए। तो आपको लाइफ में और सक्सेस मिलेगी और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ आएँगी, जो आपकी सोलमेट की तभी मिलती होगी जब आप अच्छी एनर्जी में रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, खुश रहेंगी, सेल्फ लव करेंगी। अपने आप को तैयार कीजिए, घूमिए, खाइए, पीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, डांस करना अच्छा लगता हो, पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, एवरीथिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो वो काम कीजिए। लेकिन उस जो है पास्ट की जो एनर्जी है उससे बाहर निकलिए। अब हम आपके लिए हम ले लेते हैं कि आपको जो है जो क्या कहते हैं, यूनिवर्स का विशेष संदेश क्या है आपके सामने, और आपके अगर सोलमेट अगर आपके सामने होते वो आपसे क्या कहते। पहले तो हम इस पे निकाल लेते हैं कि अगर आपके सोलमेट आपके सामने होते प्रेजेंट टाइम में तो वो क्या कहते हैं। वो हम फीलिंग देखेंगे आपकी जो है द हिडन कि ये क्या कहते अगर ये आपके सामने होते इस समय। 2 ही कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हाँ, ये आपसे क्या कहते हैं अगर ये आपके सामने होते तो। वाओ, ये कहते यू हैव शो मी व्हाट ट्रू लव फील लाइक, यू आर द क्लेम इन माई चोस। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद को क्लेम करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी, मुझे अपनी पसंद पर नाज है। कह रहे हैं कि मुझे अपनी पसंद पर नाज है क्योंकि मैंने जो है आपको चूज किया। और ये कह रहे हैं मुझे आपके साथ एक सच्चा प्यार महसूस होता है। वाह, कह रहे हैं आप मेरे लिए ट्रू लव हो और मुझे आपके साथ में एक सच्चा प्यार महसूस होता है। और अब आपके लिए देख लेते हैं जो यूनिवर्स का दिव्य संदेश आपके लिए है वो क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड आया है और जो है 7 ऑफ जो है ये पेंटल्स का कार्ड है। ये दिखा रहा है, इंफॉर्मेशन आपको ये देनी है कि मैं प्रेम, सम्मान और सही समय पर सही व्यक्ति को आकर्षित कर रही हूँ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रेम, सम्मान और सही समय पर सही व्यक्ति को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रही हूँ और मैं उसका स्वागत करती हूँ। ये जो अफर्मेशन है ये आपको बोलनी है सुबह और शाम को। इसको चाहे किसी नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, और सुबह उठते ही और रात को सोते समय इन्फॉर्मेशन ये बोल के डालिएगा। अफर्मेशन जो है इसको बोलिएगा ताकि जो है आप पॉजिटिविटी को अटैक करें, अपनी लाइफ में सोलमेट को बुला सकें, आ सकें। ये रही पॉइंट नंबर 1 आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आपकी एनर्जी से मैच हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और मैं जो है थोड़ा पेड रीडिंग भी करती हूँ, आपको जो मेरा फ़ोन नंबर है वो कम से कम रेट पे करती हूँ और जो है आपको नंबर जो है कमेंट बॉक्स में मेरा मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो, कॉल नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन कलर का इसको जो है स्टोन चूज़ किया था तो ये पैनल नंबर, ये आपकी रीडिंग है, पैनल नंबर 2। ओके, तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं ना वर्तमान ऊर्जा। ठीक है, आपकी वर्तमान ऊर्जा कैसी है। पैनल नंबर 2, आपकी वर्तमान ऊर्जा काफ़ी अच्छी आई है। द चैरियट का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड जो है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो इस समय जो आप हैं बिल्कुल आपके पास सब चीज़ है, आपको बिल्कुल शांत आराम से बैठिए क्योंकि आपने जितना आपको अचीवमेंट करना था उतना अचीवमेंट आपने कर लिया है। आप अपने परिवार के साथ हो, अपने परिवार का साथ देते हो, उनके लिए स्टैंड लेते हो और आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो
और जो ना बहुत प्यार से, देखिए कितने खूंखार शेर को भी है बहुत प्यार से काबू कर रखा है। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके डर की वजह से ये शेर उससे झुका हो। बस क्या है, वो प्यार है, वो करुणा है, वो प्रेम है, वो विश्वास है, जिसके कारण वो इस तरह से उसके साथ में उसका अटैचमेंट है और वो उसको कुछ भी नहीं कह रहा है। ये रही आपकी जो है वर्तमान ऊर्जा। अब हम देखते हैं कि क्या आप जो है अपने सोलमेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। क्या आप सोलमेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, आप सोलमेट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आप उनसे मिल चुके हैं। आपकी जो लव लाइफ की वाइब इस समय कैसी है, जो उसकी एनर्जी, लव लाइफ की एनर्जी जो कैसी है, आप वेट कर रहे हो ना किसी चीज़ का या उस पर्सन का। आप उसको सब कुछ बता चुके, अपने दिल की बात, फीलिंग वगैरह बता चुके हो। अब सिर्फ वेट कर रहे हो, देखते हैं उसका डिसीजन क्या होता है, वो क्या कहता है। ये रही अगर आपकी करंट एनर्जी। अगर ये आपसे एनर्जी मैच होती तभी आगे की रीडिंग देखिएगा। ओके, एंड अब देखते हैं कि क्या सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। एक बार फिर से देखते हैं कंफर्मेशन के लिए। यस, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ चुका है और उसका ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ है। वो मिल चुका है, वो रास्ते में नहीं है कि आ रहा होगा, नहीं, वो मिल चुका है आपके साथ। अब आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए सोलमेट का ही कार्ड आ गया। आप जानते हैं कैसे इक्वल आप उसके साथ प्रेजेंट टाइम में हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, एक दूसरे की फीलिंग है, इमोशन है, सब समझ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं ना। यूनिवर्स की ब्लेसिंग दी है तो आप ना उससे परिचित हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम उसके साथ रह रहे हैं, उसको जानते पहचानते हैं। अच्छा, इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा। जो आपका सोलमेट है उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी मैच्योरिटी कैसी है, एंड उसका प्रोफेशनल कैसा हो सकता है। तो ठीक है, देखिए वो स्वभाव से ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करने वाला इंसान होगा, अपनी अपनी चलाने वाला इंसान होगा। मेरी सुनो, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, इस तरह से थोड़ा सा ईगो पर्सन मुझे लग रहा है। या तो अपनी फीलिंग को लेकर के है, या फिर अपने थॉट को लेकर के है, या फिर आपसे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता होगा। ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, कहीं जाती तो मुझे बता के जाओ, ऐसा है वैसा है, ये कहता होगा। और वो किसी बात को लेकर के उदास है, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज रहता होगा वो पर्सन, उदास रहता होगा, और कभी कभी तो ना बच्चों वाली एनर्जी में रहता होगा, बेफिक्रा, कोई मतलब नहीं ना, जो जैसा हो रहा बस होने दो, हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी, उसका व्यक्तित्व इस तरह की है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पर एक्शन नहीं होता, सिर्फ माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह का वो पर्सन है, कंफ्यूजन में है, निराश उदास रहता है। ये है उसकी जो मैच्योर है, पर ज़्यादा मैच्योर नहीं है। जितना मैच्योर होना चाहिए उतना मैच्योर ये पर्सन नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो है कि क्या हुआ, आपको जानते हैं, और जानते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी वर्तमान ऊर्जा कैसी है। हो सकता है कि वो जो आपको जानते थे लेकिन आपको छोड़कर कहीं चले गए हों ना, उस रिश्ते में वो इस रिश्ते को आगे तक ना निभा पाए हों। वो जानते हैं आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की, बहुत कुछ उनके लिए किया ना, आपने टाइम भी दिया, इमोशन भी दिए, सब कुछ दिया उनको, लेकिन इसके बावजूद वो कंफ्यूजन के कारण छोड़कर वो चले गए। उनके मन में भी फीलिंग थी, देखिए फीलिंग थी उनके मन में भी। वो उन्होंने जैसे कि ये जो है ये कप होल्ड करके रखा है, वैसे वो भी होल्ड करके रखे थे, लेकिन अपने ईगो के कारण, अपने
वो इमेच्योर बिहेवियर के कारण ना। भाई अगर आप किसी रिश्ते में हो आपको, तो एक दूसरे को ना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है, एक दूसरे की अगर कोई गलती हो जाती है तो समझाना समझना ज़रूरी होता है। ऐसे ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं कि बस सब गलती तुम्हारी है और मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से ना वो इमेच्योर एनर्जी में रहते थे, तो वो प्यार बहुत करते थे, लेकिन जो है ना अपने अपने इमोशन को, अपने उसको ना कभी कभी गुस्से के कारण या फिर ईगो के कारण ना बता नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं, और इसी कारण वो आपको उस परिस्थिति में छोड़कर जा चुके मतलब ये कि जैसे आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बात ना हो रही हो काफ़ी टाइम से, हाल चाल आपका ना, आपको उनका ना मिल पा रहा हो, और आपको नहीं पता वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, इस तरह से छोड़ के जाने का मतलब है। लेकिन वो क्योंकि वो सोलमेट है, थोड़ा अपने आप में सुधार करके वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे ये भी हम देखते हैं। आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बारे में सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको जस्टिस देंगे, वो वापस आएंगे। इस कार ने कंफर्म कर दिया कि वो वापस आएंगे। उनको थोड़ा टाइम चाहिए अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को समझने के लिए, अपने आप को देखने के लिए ना, अपनी स्थिति को कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की है, मुझे कैसे रहना चाहिए, मैं कैसे रहूँ, कैसा बिहेवियर किया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो पर्सन जो है मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे इतना लगाव रखता है, केयर करता है, सारी गलती मेरी थी, इस तरह से ये सब चीज़ें जब उनके माइंड में घूमेंगी तो वो आपको जैसे देते हुए आपसे मिलने के लिए आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं, कॉल मैसेज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्लानिंग करते हैं कहीं कहीं मिलने की, एकदम से अचानक से किसी अदर पर्सन को बीच में लेता है या कोई तो एकदम से अचानक से आपके सामने आए। देखते हैं ऐसा भी क्या वो करेंगे, मिलने का तरीका कैसा होगा आपसे। मिलने का तरीका, वो आपको ना कहीं पे बैठे हुए पार्क वगैरह में अकेले बैठे हुए मिलेंगे ना, या मंदिर में अकेले बैठे मिलेंगे, अपने बारे में सोचते हुए इस तरह से ना। ऐसी जगह मिलेंगे जो जहाँ पे लोग ना मोस्टली जो होता है ग्राउंड पर बैठते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, पिकनिक वगैरह जाते हैं वहाँ हो गया, मंदिर में होता है तो इंसान जो है ग्राउंड पे बैठ जाता है, ऐसी जगह पे वो बैठे हुए आपको मिलेंगे, ग्राउंड पर ही बैठे हुए मिलेंगे। देखते हैं आपकी इस लाइफ इनकी आपकी जो सोलमेट है इनके साथ रुकावट क्यों बीच में आ रही है, ये सब चीज़ें मतलब सोलमेट होते हुए भी ये रिश्ता इतना स्मूथली नहीं चल पा रहा, क्यों नहीं चल पा रहा है भाई, क्या वजह है जो रिश्ता ये सही से नहीं चल पा रहा है। देखिए, एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है और एक पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, इसलिए रिश्ता ना, क्योंकि जब आप पे देते ही रहते हो ना, आप अंदर से खाली हो जाते हो ना, आप खुद ही ड्रेन हो जाते हो कि इतना सब कुछ दिया, हमसे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ता में बराबर इक्वल गिव एंड टेक होता है, तभी रिश्ता आगे चलता है। ऐसा नहीं कि हम ही करते जा रहे हैं, हम ही करते जा रहे हैं, तुम्हें हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। अब देखते हैं ऐसा कौन सा कार्मिक रिलेशन बाकी है जिसकी वजह से ना ये दूर चले गए हैं, ये इनका कार्मिक रिलेशन कब पूरा होगा, कौन सा कार्मिक रिलेशन रह गया है भाई, ये गए हैं ना। इनको यही कार्मिक रिलेशन सीखना है कि अपनी जो फीलिंग है होल्ड करके नहीं बैठनी है, अपने अंदर की जो बात है, जो गलतियाँ हो गई उसको कह दो, बता दो कि हाँ ऐसा है, ये चीज़ गलती हो गई है, अब दोबारा से नहीं होगी, सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए और अपनी बात क्लियर कर लीजिए। मन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो बात है सामने से क्लियर कर लीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम थी, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें हैं। तो ये इस चीज़ को सीख के आएंगे, जो अभी तक नहीं बोलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, ईगो था ना, वो सब चीज़ें इनकी लाइफ से चला जाएगा। वो कार्मिक रिलेशन को सीखेंगे तब वापस आएंगे आपके पास में। क्या इनको किसी पुराने रिश्ते में हीलिंग की भी ज़रूरत है, क्या इनको किसी रिश्ते में हीलिंग की भी ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है। ये बैठेंगे अपने अपने आप को हील करेंगे।
हर परिस्थिति से हील करेंगे तब आएंगे आपके पास। स्टॉप करेंगे। अब हम देखते हैं जो आपको छोड़ के ये चले गए हैं, ये कब तक आपसे मिलने आएंगे, कितना टाइम लगेगा। बहुत जल्दी आएंगे, महीने पर लगेगा, 4 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, कुछ कितना टाइम लगेगा, ये देख लेते हैं। जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं ये आपको कब तक आपसे मिलने आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी आ जाएंगे वो। 1-1.25 महीने के अंदर वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो है कि बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर ही, 7 डे के अंदर ही वो कॉल करेंगे कि किस परिस्थिति में जो है मुलाकात संभव होगी, किस परिस्थिति में मुलाकात संभव होगी। बहुत जल्दी एक्शन लेंगे ये, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, आपसे मिलने आएंगे। एक्शन का कार्ड है ये, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल घोड़े पर सवार होकर के अपनी सब, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ जुड़ जाएं और फिर उनका नुकसान हो जाए। इसलिए ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत टाइम उन्होंने ले लिया है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप उस चीज़ को क्लियर करने के लिए देखते हैं कि उस पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था, उसकी आदत कैसी थी, उसकी विशेषता कैसी थी, कैसे, और ताकि ये चीज़ें और कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए वो पर्सन ग्राउंडेड तो रहता है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है, मान सम्मान जैसे सब कुछ है ना, लेकिन कभी कभी ना वो कंफ्यूज हो जाता है खुद ही कि क्या सही है क्या गलत है ना, अपने ही थिंकिंग में, अपने ही थॉट में ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि ब्लेसिंग है उसके साथ, वो हर परिस्थिति से वापस निकल, वो ना थोड़ा ईश्वर को मानने वाला भी हो सकता है, स्पिरिचुअल बंदा भी, मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल बंदा भी हो सकता है वो इंसान, थोड़ा सा कर्मा को, देवी देवताओं को मानने वाला, पूजा पाठ करने वाला, इस टाइप का वो इंसान हो सकता है। क्या वो पर्सन आपको बार बार महसूस करते हैं या आपको देखते हैं सपनों में, इसमें ये चीज़ हम जान लेते हैं। हाँ, पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है अपनी गलतियों के कारण, उनकी रातों की नींद जो है उड़ी हुई है। वो सोच रहे हैं ऐसा मैंने कैसे कर दिया, अपने पास्ट को सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा क्यों हो गया मुझसे। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपके साथ करना चाहते हैं, वो ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में सही हो जाए। देखते हैं ये रिश्ता ना क्या सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है, आपको भी और उनको भी, दोनों लोगों को। ईश्वर कह रहा है कि जगलिंग करना बंद करो, जो डिसीजन लेना है अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो और एक डिसीजन लो। इस तरह से जगलिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो, आपका दिल क्या कह रहा है, परिस्थितियों को समझो, देखो, महसूस करो। अब देखते हैं कौन सी आदत छोड़नी चाहिए। पीठ पीछे बुराई करना छोड़नी होगी आपको ना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना ना, या जैसे वो पीठ पीछे अपने दोस्तों से आपकी बुराई करते हो या कुछ हो। जब आप ये आदत छोड़ेंगे तभी आपकी जो विश है वो पूरी होगी। और हाँ, कोई चीज़ होल्ड करके मत बैठिए, गुस्सा भी है, नाराज़गी है, उसको होल्ड करके मत बैठिए, उसको निकाल दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लाइफ है, होता है ऊपर नीचे, सब पर्सन, सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई कम समझदार होता है, कोई बहुत समझदार होता है, कोई समय से पहले समझदार हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है फिर भी नहीं समझदार होता है। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं आदमी उस हिसाब से ढलता जाता है, चेंज होता जाता है।
तो इसलिए किसी भी चीज़ को मन में होल्ड करके मत रखिए, जाने दीजिए। क्योंकि अगर आप होल्ड करके रखेंगे ना, तो वो खुद ही आपका अंतर्मन ना और भी दुखी हो जाता है। तो जब दुखी हो जाता है तो लाइफ में आप अच्छी चीज़ें ना अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। वो खुशियाँ जो हैं, वो आपके जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं होता, सब डिले हो जाता है। इसलिए खुश रहिए। क्या आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए? हाँ, जल्दबाजी से बचना चाहिए। ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ पूरा है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी इमोशन है वो पूरा तरह से इमोशन में बह जाएंगे। सारी एक एक बात वो खुल के बताएंगे, जो उन्होंने तक आज तक आपसे नहीं कही है ना, वो भी खुल के कहेंगे। हाँ, खुल के कहेंगे। हाँ, बिल्कुल बह जाएंगे। आप कहेंगे कि ये बंदा जो आज तक कुछ भी नहीं कहता था, ये इतना कैसे बात बोल रहा है, इतना कैसे बता रहा है। आप खुद आप उन्होंने आप खुद है ना हैरान परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ में है। आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि कोई ऐसा पैटर्न है जिसमें से आप नहीं निकल पा रहे हैं, उस पैटर्न से बाहर निकलिए। अपनी लाइफ में आप निगेटिविटी आपने खुद बना रखी है, अपने थिंकिंग में, अपने थॉट में, खुद में, उससे बाहर निकलिए। आपको जजमेंट मिलेगा। परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको जजमेंट मिलेगा। पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, मन लगाइए, जल्दी मत कीजिए। जो अच्छा होगा ईश्वर वही आपको देंगे। जो आपके लिए अच्छा होगा ईश्वर वही आपको देंगे। वो इंसान आपको प्रपोज करेगा, अगर नहीं प्रपोज किया है वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, अपनी गलती मानकर आएगा। वो सारी बात मानेगा, जो बताएगा कि मैं टूट गया था, टूट चला गया था। ये देखिए, आप उनके लिए पूरी दुनिया हो। देखिए, ये बर्ड पूरा ही हाथ में पकड़ के बैठा है, उसे पता है कि आपके बगैर वो नहीं रह सकता है। उसके आने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जितने आप दुख कष्ट परेशानी में थे, वो सब लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भी खुलकर जिएंगे, साथ में हैप्पीनेस। देखिए, आपके लिए शादी का भी कार्ड आ गया, खुशी का भी कार्ड आ गया। ये तो कंफर्म हो गया कि ये सारी एनर्जी आपकी है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपकी एनर्जी से मैच हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि सारी सिचुएशन को अच्छे से आपको समझा पाऊँ, कैसे आपको हैंडल करना है, किस पैटर्न से बाहर निकलना है आपको। अगर मेरा ये फिर जो है, मेरा ये परिश्रम है, ये मेरी मेहनत अगर आपको समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो मेरी एनर्जी, तो ज़रूर आप उसको क्लेम कीजिएगा, लिखिएगा। और हाँ, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोग ना इस रीडिंग को सुनने से पहले रोए होंगे बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ रोइएगा नहीं ना। ईश्वर भी यही चाह रहा है कि पॉजिटिव रहिए। चलिए, अगर इस चीज़ से आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो, तो मैं पेड रीडिंग भी करती हूँ। आपको जो है मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे जब चैनल को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा मेरा। तो आप अगर किसी ऐसी परेशानी दिक्कत में है जहाँ से आप नहीं निकल पा रही हैं, तो ज़रूर आप पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, ताकि आप और जो है आप अपनी लाइफ में और क्लियर हो जाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या लाइफ में आपके क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ है। और एक इन्फॉर्मेशन भी है ऊपर वाले से, ऊपर वाले जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उठते हुए और रात को सोते समय एक कागज़ पे नोट कर लीजिएगा कि मैं प्रेम, सम्मान और सही समय पर सही व्यक्ति को अपने पास आकर्षित कर रही हूँ। फिर से सुनिएगा, मैं प्रेम, सम्मान, सही समय पर सही पर्सन को अपने जीवन में आकर्षित कर रही हूँ और मैं उसका अपनी ज़िंदगी में स्वागत करती हूँ, मैं उसका अपनी ज़िंदगी में वेलकम करती हूँ। तो ये अफर्मेशन है जो आपको बोलनी है और तकिए के नीचे रखनी है, ताकि जो निगेटिविटी है सब दूर हो जाए और आप जो है
अपनी लाइफ में सक्सेस हो, हैप्पीनेस को मिले, हैप्पीनेस आपको मिले, बहुत खुश रहिए। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।